free, free, free. Free in the mighty name of Jesus. Yes, yes, आ गया हो. प्रभु तेरे दिल को खोल रहा है. Receive touch of God. More anointing. More anointing. Glory and dalaba shagadana mana mana nakalala balaba. Rebellion. आज से वो सारा घमंड तेरे अंदर से चल जाता रहे. सारा घमंड, वो सारी बातें आज तुझे छोड़ दे यीशु के नाम. वो सारा evil nature जाए यीशु के नाम. जाए यीशु के नाम. प्रभु तुझे प्यार करता है, लेकिन बुराई हमें अलग करती है. Receive it. Receive it. More anointing upon you. Oh, प्रभु तुझे भर रहा है बहन. मना 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 कलर बना बना कलर बा. अपने दिल को खोल दे. सार और भरमाने वाली चीज एक रुकावट आपके लिए बनी हुई नहीं. कुछ नहीं. In the mighty name of Jesus Christ. तेरे पास का तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम में. यीशु तुझे अलग कर रहा है अपने लिए. शांताला बाबा बाबा बाबा. शांताला बाबा बाबा बाबा. रसीद का जब रसीद बस तू कुछ नहीं चाहे
सर्विस। तो मुझे महसूस हो रहा है कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो बहुत लोगों को छू रहा है, और मैं आत्मा में देख रहा था। और मुझे एक वचन, क्योंकि मैं एक्चुअली 3-4 दिन से मैं घर में थोड़ा मुझे रेडी होने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, और शायद परमेश्वर मुझे कुछ बता रहा था, परमेश्वर मुझे बता रहा था प्रभु। और हमेशा में मतलब परमेश्वर ने मुझे असल में परमेश्वर ने मुझे बुलाया था 28 फरवरी 2005 को, और हमेशा मैं परमेश्वर का गवाह बनना चाहता हूं और परमेश्वर के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आत्मा में परमेश्वर हमेशा दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ ना बताए या कुछ ना करें। क्योंकि मैं जब ये सेवा में भी आया, मुझे शुरू से महसूस हो रहा था कि पवित्र आत्मा का आग है और अभिषेक भरपूरी में है। और आज भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मतलब बहुत युवाओं को मतलब परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। तो इसलिए मुझे जरूरी आया कि मतलब नहीं, ये बताना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो कार्य करने वाला, निरंतर कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसके हाथ हमेशा तैयार रहते हैं कार्य करने के लिए। हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको समर्पित करते हैं। जितना हम समर्पित करेंगे उतना वो कार्य करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चर्च में ना टाइमिंग सिस्टम है, ऐसा खुला वर्शिप कभी मैंने देखा नहीं। और मैं 3 दिन लगातार आई, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मगर आज जब मैंने पास्टर जी ने बोला कि मुझे गले लगा, तो चेहरे पे पूरा प्रभु का चेहरा आ रहा था। और मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें इस्तेमाल कर, उन्हें जैसा तू चलाना चाहता है वैसे, और गलत संगति से बचा के रखना। और फिर एक जैसे पीछे से कोई आके ताली बजा रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि सब बच्चों के लिए ना प्रार्थना करना कि सब बच्चे बचाए जाए। तो प्रभु की महिमा के लिए कुछ दिनों में, ये 3 दिनों में मैंने 2 सपने देखे और एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने मुझे दी। परमेश्वर मुझे आज सुबह दिखा रहा था कि परमेश्वर ने बोला, जाके बोलना। निर्गमन के पुस्तक से 25 और 26 जब मैं पढ़ रही थी, उसमें तेल के बारे में बताया गया, अभी लिखा हुआ था वहाँ पे। तो उस स्पाइसेस में परमेश्वर ने मुझे बताया कि जितनों के सर पे भी कल तेल पास्टर जी ने, पासवान जी ने तेल का अभिषेक दिया। परमेश्वर ने कहा कि हमारे अंदर कुछ आ गया है। जिन लोगों के सरों पे तेल का अभिषेक आया है, उनके जीवन में कुछ परमेश्वर की खुशबू, कुछ परमेश्वर की मसालों में खुशबू होती थी। परमेश्वर ने कहा कि वो अभिषेक का तेल में, मैंने इसलिए मूसा को कहा कि तुम ये मसाले डालो, क्योंकि वो मसाले खुशबूदार थे। तो जब भी हम मुसीबतों से जाते हैं, वो खुशबुएं हमें याद दिलाती है कि तुम मसा किए गए हो, तुम अनॉइंटेड हो। तो परमेश्वर ने कहा कि जितनों के सरों पर भी तेल कल डाला गया है, हम भले ही मुसीबतों में से जाएं, हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। परमेश्वर ने कहा कि जाकर ये भविष्यवाणी बोल देना, और जो लोग अनॉइंटेड हैं, जिन्होंने रिसीव किया है, वो रिसीव करें, और ये आज से उनके जीवन में शुरू होगा। और फिर परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि हम लोग, मेरे बगल 2 एंजल्स खड़े थे और सामने से क्रूज में से ज्योति आ रही थी और मैं बीच में बैठी थी। परमेश्वर ने फिर मुझे दिखाया वो टेबरनाकल, वो जो परमेश्वर की क्या बोलते हैं, वेदी के बारे में बताया। और उस वेदी और वो संदूक के ऊपर 2 एंजल्स होते हैं, और एंजल्स के बीच में से परमेश्वर बात करता है। तो उस संदूक के ऊपर एक मर्सी सीट होती है, दया की जगह मर्सी सीट। तो परमेश्वर ने कहा कि आज जितने भी आए हैं उन सब के ऊपर दया की गई है, क्योंकि हम संदूक के ऊपर बैठे हैं। इसका मतलब वो सारे जो लॉज और नियम है उसके ऊपर दया है, और दया के ऊपर से हमारे ऊपर दया की गई है, और परमेश्वर की आशीष हम पर है। और तीसरा एक सपना मैंने देखा था 2 दिन पहले। मैंने सर से लेकर पाँव तक पर्पल कलर का कुछ कपड़ा पहना था, और मुझे समझ में नहीं आया कि सपने में मैंने ये पर्पल कलर का कपड़ा क्यों पहना है। फिर कल पास्टर जी ने जब प्रार्थना किया, उन्होंने कहा कि अपोस्टोलिक और प्रोफेटिक अनॉइंटिंग। तो उसी समय मैं वो टेबरनेकल की जो पर्दे होते हैं, पर्दे के बारे में पढ़ रही थी। पर्दे में 3 रंग है, ब्लू, पर्पल और स्कारलेट। तो परमेश्वर ने कहा 5 चर्च, अपोस्टल्स, प्रोफेट्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट्स एंड टीचर्स। तो पास्टर जी ने जो भविष्यवाणी की, वो सपना का मुझे मतलब मिल गया। यीशु की महिमा। गवाही है, गवाही के लिए तो बहुत सारा गवाही है। 3 दिन की सेवा में परमेश्वर ने अद्भुत रूप से चलाया है हमें। और लेकिन मैं ये कल का गवाही है कि कल जैसा संगति ख़त्म हुआ, इधर काम करके जैसे मैं स्कूटी में जा रहा था और बारिश आ रहा था और मैं पूरा भीग गया था। घर पहुँचते पूरा भीग गया था। और सुबह जैसा मैं उठा, मेरे गले में टॉन्सिल निकल गया, तो मैं पानी भी पी नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था आज तो गया, जाके कैसे गाऊँ, कैसे आराधना करूँ। तो मैं हमारे पास्टर को भी कह रहा था कि पास्टर जी क्या आज, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था, क्या पास्टर जी क्या आज
मुझे ही करना है आराधना बोल के पास्टर जी ने भी कहा हाँ तुम्हें ही जाना है। और मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा प्रभु तू सब जानता है। और आज जैसे मैं गा रहा था और पास्टर जी ने जैसे वो गीत को गाया और जैसे वो गीत गाते समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे गला का इधर से निकल के कुछ मेरा अंदर चला गया। और अब जैसे मैं बोल रहा मेरा पूरा गला खुल चुका है और मेरा जो गला में टॉन्सिल मुझे लग रहा था वो भी अभी यीशु मसीह के नाम में चला गया। मैं हालेलुया। मुझको बना ऐसा मुझको बना तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपने दिल में बसा लूं। ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि ब्रदर को ले पास्टर को लेके आए यहाँ पे ना, क्योंकि मैं भी प्रभु से बहुत दूर हो रही थी, प्रभु से बहुत दूर जा रही थी। पवित्र आत्मा का महसूस नहीं होता था। जब से ब्रदर को मिला है तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ रहा है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ रहा है। प्रभु मुझको छू रहा है। और आज भी मैंने जब प्रार्थना किया तो प्रभु का क्रूस मुझे नजर आया। मैं इतना रोई, प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जो भूल गई थी वो वापस दिला दिया, वापस याद दिला दिया है। प्रभु को बहुत ज़्यादा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा मुझे छू रहा है, वापस से बुला रहा है प्रभु ना, मुझे यूज़ करना चाहता है ना प्रभु। तो प्रभु को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी को। जय मसीह। मैं तो बहुत आनंदित हूँ ना कि प्रभु ने आपको यहाँ पर भेजा ना, तो जो भविष्यवाणी आपने किया था हमारे लिए ना वो पूरा हो रहा है। प्रभु इतने आत्मा को हमें दे रहा है ना, इतना यूथ को प्रभु दे रहे हैं। जो नरक में जाने थे प्रभु ने उसको बचाया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु इतना चला रहा है हम लोगों को ना। प्रभु ने मुझे क्या किया, प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया और प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए चुना, तो मैंने अपना पढ़ाई को भी छोड़ दिया। प्रभु ने मुझे चुना, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। ये 3 दिन जितने दिन हम लोग ने प्रोग्राम किया उसमें मैं कभी भी मैं पास्टर के सामने नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर सा फील होता है। क्योंकि जब प्रार्थना चलता है ना तो मैं बैठने नहीं सकता हूँ, मेरा बदन कांपने लगता है। पर मालूम नहीं मैं पास्टर के सामने नहीं जाता हूँ, कभी भी नहीं जाता हूँ। तो कल मैं पास्टर ने कहा था कि कौन यीशु के लिए सेवा करना चाहता है, तो मैं सामने गया और उसने मेरे लिए प्रार्थना किया। तो मैं हृदय से रोआ, क्योंकि मैं कभी भी नहीं रोता हूँ किसके लिए भी, लेकिन यीशु ने कल मुझे छुआ और पवित्र आत्मा ने मुझे कि बुलाया था कल आना भाई, एक अच्छा मीटिंग होगा। तो मैं गया जैसे ऑल्सन हॉल में, मैंने पास्टर को मिला। जब पास्टर स्टेज पे जाके वो वहाँ पे प्रे कर रहे थे, तो मैंने भी प्रे कर रहा था। वहाँ पास्टर ने कहा कि सबको प्रे करने, तो मैं प्रे कर रहा था। तो मेरा जब बदन एक भारी सा था ना जब, तो मैंने बोला कि प्रभु मुझे आपका होली स्पिरिट से भर दो प्रभु। तो मेरा एक हल्का महसूस हुआ, मुझे अंदर से हल्का एक महसूस हो गया। और अभी मैं कितने 3 दिन, अभी से लेके 4 दिन हो रहा है पास्टर, मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। तो मुझे एक आनंद फील हो रहा है अपने जीवन में। और जब भी मैं डिस्टर्ब होता हूँ कुछ चीज़ से, मैं बोलता हूँ भाग शैतान। तो मैं यही प्रे करता हूँ कि और आनंदित हो तो कि प्रभु की महिमा कर सकूँ। बयान नहीं कर पाता हूँ, मतलब कैसे मैं प्रभु को धन्यवाद करूँ। सच में प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत काम किया। जिस दिन उसके आपके पहले सेशन के बाद दूसरे दिन में जब घर गया सोआ, तो मेरे सपने में एक आंटी और एक उनकी बेटी दिखाई और उनका एक मतलब हैंडीकैप सा एक बच्चा दिखाया और उनका हस्बैंड भी हैंडीकैप ही और थोड़ा इधर से बाल लेग्स थे। तो सपने में आ रहा था, एग्जैक्टली मेरे को घर नहीं दिखा पा रहे थे। मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे फ्रेंड ने उसके साथ भी मैंने प्रार्थना की, तो उनको भी भविष्यवाणी उसी दिन में प्रभु ने हम लोग को सपना दिया। तो जैसे उन्होंने खाली मेरे को आवाज़ आया कि विष्णुपुर है, तो हम लोग गए, लेकिन घर भी दिखा रहा है, घर भी गया, उधर भी एक बेंगोली आंटी थी, हिंदू थी। मेरा बहुत अद्भुत गवाही है। पास्टर आने के 2 दिन पहले मैंने सपना देखा। सपने में मुझे प्रभु ने दिखाया कोई भविष्यवक्ता आ रहे हैं, तो उनका मुझे पूरा फिगर याद है, उनका बस फेस मैंने नहीं देखा सपना में। वो मेरे घर के लिए भविष्यवाणी किए, बहुत सारे बात बताए सपने में। तो मैं सुबह उठ के बच्चों को बोली मैंने ऐसा सपना देखा, कोई आ रहे हैं, किसी से हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो उसके 2 दिन बाद में हमें 1:30 बजे पता चला कि कोई आ रहे हैं पंजाब से, आप लोग मीटिंग में। हम लोग फटाफट तैयार होकर आ गए और फर्स्ट सेशन में मुझे कुछ ऐसा पवित्र आत्मा महसूस हुआ
लेकिन सेकंड सेशन में जब हम बैठे उसी वक्त पवित्र आत्मा ने मुझे बताया यही वो भविष्य वक्ता है जिसका तूने सपना में देखा था। तो मैं बहुत खुश हो गई कि स्पेशली कॉल्ड है हमारे ये पास्टर, स्पेशली कॉल्ड है, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। मैं क्या बोलूं, प्रभु ने मुझे दिया है उनको मेरे लिए, और मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफें, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के द्वारा, उनके द्वारा प्रभु सफल करेंगे, मुझे विश्वास है और हो भी रहा है। तो मुझे ऐसी मेरी प्रॉब्लम है जो वो प्रीचिंग करते हैं मेरे दूर हो जाते हैं, तो उनको और भी प्रभु आशीष करे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।